नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है? तो मैं आपको बता दूं, 2026 की अगली कथा हरियाणा के करनाल में आयोजित की गई है और करनाल में शिव महापुराण की शुरुआत होगी 17 मई रविवार के दिन और कथा का अंतिम दिन होगा 23 मई शनिवार के दिन। तो आप यहाँ पर 7 दिन शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो और कथा का समय होगा दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और एक कलश यात्रा निकाली जाएगी 16 मई शनिवार के दिन। और अगर आपको कलश यात्रा में सहभागी होना है तो आपको एक दिन पहले करनाल पहुंचना होगा। और इस शिव महापुराण कथा के आयोजक है श्री सर्वेशानंद जी एवं श्री कैलाशी सेवा समिति फाउंडेशन। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा स्थल। तो कथा स्थल है नई अनाज मंडी घरौंडा करनाल हरियाणा। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से करनाल पहुंच रहे हो तो आपको करनाल रेलवे स्टेशन पर उतरना है और वहां से बहुत सारी लोकल ट्रेनें घरौंडा जाती है। तो आपको लोकल ट्रेन से घरौंडा जाना है और वहां से ऑटो रिक्शा लेकर आपको अनाज मंडी जाना है, जहां पर शिव महापुराण कथा का पंडाल है। और अगर आपको रेलवे स्टेशन पर उतरकर बस से जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर जो करनाल का बस स्टैंड है ना, वहां पर आना है और करनाल बस स्टैंड से आपको दिल्ली पानीपत घरौंडा जाने वाली बस पकड़नी है और वो बस आपको घरौंडा टोल प्लाजा या फिर बस स्टैंड पर छोड़ देगी। वहां से आपको ऑटो लेकर अनाज मंडी तक पहुंचना है या फिर आप रेलवे स्टेशन से कैब बुक कीजिए जो आपको कथा पंडाल तक आसानी से पहुंचा देगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शिव महापुराण की कथा श्रवण करनी होती है और जो बुजुर्ग है या फिर कुछ कारणवश कथा पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर श्रवण कर सकते हैं या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। और गुरुजी के चैनल का नाम है पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाली। तो दोस्तों, सच कहूँ तो पहले भी मैं शिवालय जाती थी, शिवलिंग की पूजा करती थी, लेकिन पहले मुझे इतना कुछ भी पता नहीं था। तो शिव महापुराण से मुझे पता चला कि शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर कौन कौन होता है, शिव जी को कौन कौन से फूल पत्ते फल प्रिय है, सही तरीके से शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, पशुपतिनाथ का व्रत क्या होता है, प्रदोष का व्रत क्या होता है, घर में हर एक पूजा पाठ हमें सही तरीके से कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी बातें हमें शिव महापुराण से पता चली है। और पूज्य गुरुजी हमें कथा बांटते समय हर एक समस्या पर एक उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान हमें बताते रहते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया होगा। तो पहले कुछ समस्याएं आती थी, कुछ कष्ट होता था, कोई दुख आता था तो हम बहुत डर जाते थे, बहुत परेशान होते थे। लेकिन अभी कोई भी कष्ट आता है, समस्या आता है, कोई दुख आता है तो कोई भी डर नहीं होता है मन में, क्योंकि हमारे पास शिव महापुराण है। शिव महापुराण का खजाना है। शिव महापुराण के बहुत सारे उपाय है जिससे हम इस समस्याओं से, इस कष्टों से, इस दुखों से बाहर आ सकते हैं। तो शिव महापुराण में हर एक समस्या पर एक उपाय होता है जिसकी जानकारी गुरुजी हमें देते हैं। जैसे कि किसी को बहुत साल हो गए लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है, जो बार बार बीमार पड़ता है उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, किसी को शरीर के ऊपर सफेद दाग होते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना है, शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ हो जाए तो उसके ऊपर हमें क्या उपाय करना है, रात के 9:15 वाला उपाय हमें किस लिए करना चाहिए, या फिर आप कोई परीक्षा देने के लिए जा रहे हो और उसमें यश और सफलता मिलने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है, बहुत साल प्रयास किया लेकिन शादी का योग नहीं बन रहा है तो शादी के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उपाय गुरुजी हमें बताते रहते हैं और उसकी जानकारी मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो दोस्तों, सच कहूँ तो शिव महापुराण ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ा है हृदय का समाधान, शांति, सुकून, जिससे मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। तो दोस्तों, हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा आयोजित की थी और उस कथा में मैं गई थी और पहले ही दिन गुरुजी ने पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही खुशी हो गई थी। तो पहले आप एक क्लिप देख लीजिए। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? पहला तो आप है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। शपटी भवोत में है खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्तिदार वो नकार तू, होने ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारक
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। तो 2 बार मैं पुणे के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए गई थी और 2 ही बार मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में कथा बांटने के लिए आएंगे ना, तो कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने के लिए मैं जरूर जाऊंगी। तो दोस्तों, पहले भी हम पूजा पाठ करते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि इतनी पूजा पाठ करते हुए हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, हमारे कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। तो हमें पहले पता नहीं था कि शिवलिंग की पूजा सही तरीके से कैसे करनी है, या फिर कोई भी पूजा हमें सही तरीके से कैसे करनी चाहिए, हमें कुछ भी पता नहीं था। तो शिव महापुराण से हमें बहुत कुछ पता चला है। तो अभी जो भी पूजा पाठ में करती हूँ ना, उसका फल मुझे प्राप्त होता है और वही पूजा पाठ का विधान में लोगों तक भी पहुंचाती हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो देखकर एक भाई ने कमेंट किया था, जिनका नाम है वैभव भारद्वाज, और उनकी कमेंट ये थी कि दीदी, शिव महापुराण कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं क्या, प्लीज बताएं। तो मैं आपको बता दूं, कथा सुनने के कुछ भी नियम नहीं होते हैं। तो आप पंडाल पहुंचोगे ना, तो आपके हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए कि आप अपने पिता के पास आए हो। और जब आप कथा पंडाल में जाओगे ना, तो आप निर्मल मन से, भक्ति भाव, श्रद्धा से कथा श्रवण करना। शिव महापुराण कथा पंडाल में सच्चे मन से की हुई प्रार्थना भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। और एक बहन ने कमेंट की है, जिनका नाम है नीलम, और उनकी कमेंट थी कि मैं करनाल से हूँ और पहली बार मैं पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जा रही हूँ और पहली बार मैं गुरुजी के दर्शन करूंगी। तो नीलम बहन, मैं आपको बता दूं, आप पंडाल नहीं जा रहे हो, भोलेनाथ ने खुद आपको बुलावा भेजा है कथा श्रवण कराने के लिए। शिव महापुराण पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। भोलेनाथ को जिसे भी बुलाना होता है, जिसका भी भला करना होता है, वही पंडाल तक पहुंचता है और शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है। तो भोलेनाथ को आपको कुछ देना है, भोलेनाथ बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लाने वाले हैं, इसलिए आप पंडाल पहुंच रहे हो। तो नीलम बहन, आप मन लगाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। और एक बहन ने कमेंट की है कि प्रेगनेंसी में कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, आप प्रेग्नेंट हो तो आप बिल्कुल शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुन सकती हो, लेकिन आप अपना ध्यान रखना, कथा पंडाल में बहुत सारी भीड़ होती है, तो आप आगे बैठने का ना सोचे। तो आपको जहाँ पर भी जगह मिलेगी ना, आप वहाँ पर बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हो। प्रेगनेंसी में शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने से आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो सभी के नसीब में नहीं होता। तो आप जरूर कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है, शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है आपको पता नहीं, तो आप मुझे आपकी समस्या कमेंट करें। उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।